वाला समय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है वो 2025 में भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। की ठंड में जिस तरह से एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ आज इस सम्मेलन में शामिल हुए, ये इस बात को साबित करता है कि आने वाला समय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है वो 2025 में भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये हमारे आने वाले समय का आगाज है, शंखनाद है और कार्यकर्ता तैयार हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से जो है सरकार बनाने के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब तेजस्वी यादव जो कई योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेने वाला उसको क्या मालूम है कि समाज की क्या जरूरत है। समाज की जरूरत और सामाजिक न्याय ये दोनों नीतीश कुमार जी करते हैं। सामाजिक न्याय की बात लालू यादव भी बोलते थे और ये लोग भी बोलते हैं, प्रतिपक्ष के लोग, लेकिन जब सत्ता देने की बात आती है तो घर में बेटा और बेटी ही सामाजिक न्याय में आता है, कोई दूसरा लोग नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोग जो अपने घर की राजनीति करता है, बेटा बेटी की राजनीति करता है, घर को भरने का काम करता है, चारा चोरी करने का काम करता है, वो लोग क्या समाज में दूसरे को दे पाएंगे? अगर कोई देने वाला गरीब को, समाज को है तो वो नीतीश कुमार जी। विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या होगा चुनाव से पहले? जीतन राम मांझी जी हम लोग के अभिभावक हैं और हम लोग का सारा एनडीए का एक एक चीज जो है तय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए पूरे मजबूती के साथ, आपने देखा कि अब तो मैदान में उतर गए, हमारी तैयारी अब शुरू हो गई, इसलिए अब वो सब बात कहीं नहीं रहा, सारा चीज जो है अपने आप सुलह हो जाए। आपके नेता नीतीश कुमार ही होंगे? क्या आपके नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बोले हम चुनाव लड़ रहे हैं, तब ये सवाल कहाँ से आ गया? ये तो पटना का पत्रकारी सब पूछते हैं, आप लोग क्या है सब पूछते हैं। आप लोग चिंता नहीं, सीट शेयरिंग पार्टी की बात है, वो तो पार्टी नेतृत्व जो है बैठ के तय करते हैं, वो सब बात नहीं है। सर, लोकसभा में आप बोले थे 400 पार और विधानसभा में बोल रहे हैं 225। नहीं, हम 243 बोल रहे हैं विधानसभा में। 225 तो हम लोग का जो है अलग अलग दल का ये है, लेकिन 243 पर हम बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। लेकर आता है नेता तो वो होता है जिस गांव में जाए वही काफिला बन जाए, जिस गांव में जाए वही काफिला बन जाए। ऐसे नेता की जरूरत है मित्रों, और वही नीतीश कुमार जी का सपना है, वही नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इसलिए मित्रों, अब लोगों ने लालटेन को तोड़ दिया, लालटेन का जमाना समाप्त हो गया। अब गांव गांव नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एनडीए का बिजली गांव गांव तक चला गया, लालटेन अब गायब हो गया। मित्रों, अब कौन फिर लालटेन के जमाना में जाना चाहेगा? जो एक बार बिजली का मजा ले लिया वो लालटेन में जाना चाहेगा कभी? इसलिए मित्रों, जात पात की राजनीति करके जो लोग समाज में आज राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोग भी अब समाज में टिकने वाले नहीं हैं। मैं मित्रों ज्यादा बात समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और हमारे पांचों गठबंधन का जो डबल इंजन का सरकार है, इसी सरकार में बिहार का विकास संभव है और विकसित बिहार का सपना हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पूरा होगा। हम 243 सीट पर चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और हमने इस एनडीए कार्यकर्ता जो सम्मेलन हो रहा है, चुनाव का शंखनाद कर दिया, चुनाव का आगाज कर दिया और 2025 हमारा है, नीतीश कुमार जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, ये हमने आह्वान कर दिया। मित्रों, जो एनडीए के कार्यकर्ता है, इस देश का दूसरा सेना है। एक सेना है
जो देश की रक्षा करता है, और दूसरा सेना एनडीए का कार्य करता है जो इस देश की विचारधारा का रक्षा करता है। इसलिए मित्रों, एनडीए के कार्यकर्ता में वो ताकत है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रतिपक्ष है उसको चकनाचूर कर देगा, और आने वाले समय में भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करके भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में इतने बड़े संख्या में लोग आए, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने ठंड में आप लोग इतना देर बैठे रहे। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जिस तरह सेना का ड्यूटी है उसी तरह पत्रकार का ड्यूटी है। इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जितनी बातें हमारे पूर्व के वक्ता ने बता दिया है, हम वो बातें नहीं करेंगे। मैं सिर्फ 5 लाइन में अपने भाषण को समाप्त करूंगा। पहला ये कि 2005 के पहले का बिहार और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का बिहार, दोनों में फर्क साफ साफ नजर आता है। पहले रोड में गड्ढा था। हम जब वहां से चलते थे सारण से और आते थे सिवान, तो बीच में रोड का क्या हाल था आज से 15-20 साल पहले। और आज पूरे बिहार में जिस तरह से चाहे रोड हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, सब चीज में जिस तरह से विकास हुआ है, जिसको आंख में रोशनी है उसको दिखाई पड़ रहा है, जो प्रतिपक्ष जिसके आंख में रोशनी ही नहीं है उसको दिखाई नहीं। पांचों अध्यक्षों की अपने भाव है और अपना विचार है कि यह विधानसभा तक जाएगा, यह सम्मेलन अब प्रखंड तक जाएगा, और अंत में जाकर के पंचायतों तक, चुनाव के पहले पंचायत तक भी ऐसे एनडीए के सम्मेलन होंगे, और वह एक एक मतदान केंद्रों को मजबूत करने का हम सब काम करेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के, यहाँ जगह छोटा पड़ गया, रास्ते में पूरा कचहरी जाम है, पूरा आगे का मुख्य सड़क जाम है। मैं आप सबको हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं, और अपनी वाणी को यही विराम करूंगा। इसके पहले मैं एक बार आप सबसे कहूंगा कि अपने भुजा को उठाइए और मुट्ठी को बांधिए। सभी एक बार मैं कहूंगा, खड़े हैं, बैठे हैं, जरा भुजा उठाइए और मुट्ठी बांध करके एक बार जयकारा लगाइए। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मजबूत इसलिए है कि हम लोग पास हमारे नेता की नीति है। जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह आपने देखा होगा कि 2005 का बिहार क्या था, और 2005 से जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बिहार की बागडोर अपने कमान संभाली है, तब से सुशासन का राज स्थापित हुआ है। और 2025 में 225 सीट लेकर के पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सुशासन का राज स्थापित रहेगा। मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, और आप पंचायत स्तर की बैठक करें तो देखिए 2005 से पहले क्या था। अरे पंचायत में तो कहीं कहीं पोल दिखता ही नहीं था, बिजली की तो बात छोड़ दीजिए, तार नदारत रहता था, और कहीं पोल और तार दिखता था तो एक बार हल्का सा आंधी आती थी तो 15 दिन बाद बिजली आता था। शिक्षा व्यवस्था क्या थी हम नहीं, आपने जाना होगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि 2000 के बाद जो नौजवान, अभी नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। आप लोग बैठक करेंगे तो जरूर इन बातों को उनको बताने का काम करेंगे कि 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार में क्या परिवर्तन है। यही सब संदेश हम लोग के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेशों को घर घर तक ले जाना है।